हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कहानी आपको पसंद आ रही होगी। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। अन्य यहाँ कुछ प्लान बनाई थी एंड फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो जो है वो संध्या से कुछ हेल्प ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अन्या माही के लिए चाय बना रही थी। प्रेरणा को बहुत अच्छा लग रहा था अन्या को ऐसे देख के। वो दूर से ही अन्या की नज़र उतारती है और बोलती है, भगवान इसको किसी की नज़र न लगे, हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रही है। इतना बोलने के बाद वो बस ऐसे देख रही थी। माही शांति से खड़ी थी। फिर क्या होता है, प्रेरणा को शानू बुला लेती है तो वो चली जाती है शानू के पास। अन्या माही की तरफ देखती है। माही एकदम से खामोश होता है ना, खामोश खड़ी हुई थी, कुछ ना बोल रही थी ना कुछ, बस अपने पैर को टैप टैप कर रही थी। अन्या माही बोलती है, क्या हुआ, तो ठीक है। माही सिर्फ बोल देती है। अन्या बोलती है, कुछ बात है तो मुझे बता सकती है, इट्स ओके मैं सुनूंगी। माही कुछ भी नहीं बोलती है। अन्या जो है 2 कप निकालती है, 2 कप में चाय डालती है और बोलती है, चल मेरे कमरे में चल के बात करते हैं। इतना दोनों बोलने के बाद दोनों अन्या के रूम में आते हैं। ठीक है, माही एक बार रूम को देखती है और एक बार अन्या को देखती है। तभी बोलती है, ये कब किया तूने। अन्या बोलती है, बस कल ही किया मैंने। हाँ, हुआ यहाँ ये था कि अन्या भाभा के बहुत सारे फ़ोटो लगा दिए थे, क्योंकि उसने सारे फ़ोटो निकाल दिए थे, क्योंकि वो जब जब देखती थी उसे याद आता था, पर वो सारा चीज़ फिर से रिपीट कर चुकी थी। उसके बहुत सारे फ़ोटो लगा दिए थे कमरे में। अन्य एक छोटा सा स्माइल पास करते माही को। माही बोलती, ग्रेट, अच्छी बात है। अन्य बोलती है, ये सब बात छोड़, तू मुझे बता क्या चल रहा है। तो माही बोलती है, क्या चल रहा है, क्या मतलब है, सब ठीक है, तू बता क्या चल रहा है। तो अन्य बोलती है, देख यार, सॉरी, मैं अपनी प्रॉब्लम में सब कुछ भूल गई यार, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी प्रॉब्लम में इतनी ज़्यादा उलझ गई, मुझे अपना तकलीफ़ दिखा, बट मैं क्या करूँ, तू ही बताना। माही बोलती है, इतना सेंटी बात मत कर, कुछ नहीं हुआ। बोलती अन्य बोलती, बट प्रॉमिस, अब मैं सब कुछ हैंडल करके चलूँगी, एक साथ सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखूँगी। तभी अन्य बोलती, सॉरी माही। माही बोलती है, पागल है क्या, मुझे सॉरी मत बोल। तभी अन्य बोलती, चल बता क्या हुआ। तभी माही कुछ मिनट शांत रहती, तभी अन्य उसके हाथ पे अपना हाथ रखती और बोलती, क्या हुआ है बता ना। माही की आंखें थोड़े से भर आती हैं आंसू से। ये दोनों बैठे हुए थे तो अन्य उसको साइड हक करती है, क्राई बेबी क्यों बन रही है, कम ऑन यार, रो मत, क्या हुआ है बताना, जब तक तो नहीं बताएगी मैं कैसे समझूंगी। माही गहरी सांस लेती है और बोलना स्टार्ट करती है, पता नहीं यार कब हुआ कैसे हुआ, बट यार इतना बोल के शांत है। अन्य बोलती है, बट क्या। माही कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी अन्य बोलती है, क्या तुझे अक्सर प्यार हो गया। तो माही सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देती है। तो बोलती, ओके, तो प्रॉब्लम क्या है। तो बोलती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम नहीं होता तो क्या बोलूँ मैं। तो अन्य बोलती, एक बात बता, तू घुमा घुमा के क्यों बात कर रही है, तू मुझे सीरियल सीधे सीधे बोलना यार, मुझे ये सब घुमा फिरा के बातें करनी नहीं आती, तुझे पता है ना। तब माही बोलती, जब भी यार मैं उसको किसी और के करीब दिखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है यार, मुझे ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, और मैं उसको बता भी नहीं सकती यार। तो अन्य बोलती, क्यों नहीं बता सकती। बोलती, कैसे बताऊँ यार, मुझे पता नहीं है उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके बारे में जानती ही कितना कुछ हूँ, सिर्फ 1-2 बार मिले हुए हैं बस, उसके बाद से और कुछ भी नहीं जानती मैं उसके बारे में। सब सही बोलते हैं यार कि इंसान को उसका फर्स्ट लव, पहला प्यार नहीं मिलता, अधूरा रहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मैंने बोलती, चल पागल, फालतू बात मत किया कर, एक बार उससे बात कर, ट्राई कर। मैं बोलती, मैं नहीं करने वाली यार, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, अगर वो मुझे कुछ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूँगी कि हाँ हो गया प्यार, ऐसे कैसे प्यार हो गया। कुछ तो पूछे कि ना, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। बस हाँ, मैंने उसको 2-3 बार देखा उस हालत में जिस समय उसको चोट लगी थी, वो तकलीफ़ में थी, जिस टाइम तूने बोला था कि उसके घर जाके देख, उस टाइम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ आया। हाँ, मुझे भी लग गया था 2-3 महीने समझने में, तो मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे समझेगी। तभी आन्या बोलती, ओहो इतना मत सोच। तो आन्या बोलती, अच्छा चल ठीक है, तुझे मैं माही अक्षु के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। तो अक्षु एकदम शॉक्ड, क्या बताती है, क्या बताएगी तू मुझे। बोलती है, देख ये अक्षु से रिलेटेड है, ठीक है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मुझे भी परसों ही राहुल से पता चला है, सुन ध्यान से। तो यहाँ अन्या बोलना ऐड करती, अक्षु अक्षु जो है वो अन्या की कज़न सिस्टर है। माही शॉक्ड, कज़न सिस्टर है मतलब वो लोग तो दोस्त है ना। हाँ, दोस्त के साथ अक्षु जो है वो अन्या की कज़न सिस्टर है, यानी कि अन्या के बड़े पापा की बेटी है अक्षु। वहीं बस अन्या को सुन रही थी तो बोलती, हाँ उसकी बेटी है। एंड हाँ, अक्षु की मॉम नहीं है, उसके डैड भी नहीं है, उनके डैड का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था।
एंड मुझे अक्षु के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा है, बट मैं क्या करूँ, मैं उसकी कंडीशन भी समझती हूँ। एंड अक्षु को सारी चीज़ें पता थी कि भव्या कहाँ थी, इतने दिन से क्या कर रहे थे ना, मेरे बारे में सारा अपडेट वो अक्षु से ही ले रही थी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, उन लोग का बात हो रहा था। तो माही बोलती एक मिनट, तुझे कैसे पता है सारी चीज़ें? अन्य बोलती बोला ना, राहुल को बोली थी। तो बोलती है तो फिर भी से तभी अन्य बोलती देख, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भव्य, और मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुझे यहाँ पर तेरी बात बता रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात। अक्षु अक्षु जो है ना, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, वो एक नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस बोल सकते हैं उसको सारे तामझाम में उससे कोई मतलब नहीं, प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सबसे काफ़ी दूर है वो, ठीक है। वो सिर्फ अपना लाइफ जी रही है, इन्जॉय कर रही है बस, अपना जॉब कर रही है, और हाँ खुद के पैरों पे खड़े हैं, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, भव्या है बस। और भव्य को सबसे ज़्यादा मानती है क्योंकि भव्य बड़ी है अक्षु से, इसलिए। और एक बात और है, तो माही बोलती क्यों पहलू में बात कर रही है बता ना। तो बोलती कि वो अक्षु के साथ एक बार, क्या अक्षु के साथ एक बार, मतलब अक्षु एक बार रिलेशनशिप में थी। सो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अच्छा नहीं था, तो मतलब तो अन्य शांत रहती, बोल के माही बोलती देख पहले मैं बात क्यों कर रही, सीधा सीधा बोलने यार, ये क्यों टीवी सीरियल टाइप तू बोल रही है टक टक की कि एक ही डायलॉग को 10 बार दिखाएंगे, रिपीट करेंगे, ऐसा मुझे पसंद नहीं है, सीधा सीधा बोल। तो अन्य एक लंबी सांस लेती बोलती देख, अक्षु का एक बॉयफ्रेंड था, एंड जिस टाइम मैंने तुझे बोला था कि तू जा अक्षु के घर, अक्षु को देख, उस टाइम मतलब अक्षु उस रिलेशनशिप से निकल चुकी थी, उसका कॉलेज लाइफ में था वो रिलेशनशिप, और जिस टाइम उस लड़के से लड़ाई हुआ था ना, वो सारी चोट जो देखी थी उसकी बॉडी में उसके बॉयफ्रेंड की देन है। माही एकदम शांत हो जाती है, क्या बोले, क्योंकि वो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी कि अक्षु का बॉयफ्रेंड सीरियसली। बोलती है हाँ बट शायद अक्षु की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, अक्षु नॉर्मली इससे बात की थी, बट वो लड़का कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था, सीरियस के साथ थोड़ा सनकी भी था, सो इसलिए। माही बोलती है ठीक है सारी बातें, बट कुछ नहीं हो सकता हम लोगों को, इतना बोलेंगे तो लोग चाय पीते आने। बोलती है हो कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ तुम मत सोच, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस अपना बेस्ट दे एंड उसका ध्यान रख। माई स्माइल करती बोलती है अच्छा, और तेरा क्या प्लान है तू मुझे बताइए। मैंने बोलती कौन सा मेरा प्लान, मेरा कौन सा प्लान भाई, मैं मस्त खा रहे पी रहे चाय पी रहे तेरे साथ, देखते हैं क्या होता है आगे लाइफ में। तो माई स्माइल करती बोलती बेटा, मैं जितना अच्छे से उसको जान रही हूँ ना, तेरे चेहरे पे कल से जो स्माइल देख रही हूँ ना, पक्का तो कुछ प्लानिंग कर रही है ना। मैंने बोलती प्लानिंग तो बहुत कुछ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। इतना बोलने के बाद दोनों चाय पीने लगते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला माहौल था। माही क्योंकि आन्या को लगा था कि माही का माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बस वो यही कर रही थी यहाँ पास दूसरी तरफ वही समय हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पास करण जो है अपने घर पे बैठा होता है, अपने पैर को टैप टैप कर रहा था। भव्या आती है, थोड़ा डिस्टेंस बना कर उससे खड़े होती है, बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया मुझे। करण बोलते देखो देखो भव्या, मेरा जॉब जो है वो मुझे प्रमोशन मिला है, सो मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हो रहा है, सो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। भव्या दिल्ली सुन के एकदम शॉक्ड, वो खड़ी रहती है, खड़ी पहले से थी, वो 2 कदम और पीछे हो जाती, बोलती क्या मजाक है, मैं दिल्ली नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूँगी, आपको जाना है आप जाइए। करण बोलते देखो भव्या, मैं तुम्हें अकेले चलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बेबी है, मेरा बाबू, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, एंड तुमने जो भी मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूल सकता, थैंक यू कि तुमने मेरे बच्चे। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाता है क्योंकि भाभी उसको एक देख ही रही थी, तो बोलता आई एम सॉरी बट ये सच है भाविया, मेरा जॉब है एंड मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं पल सकता, मैं क्यों तुम्हारे पैसों पर पलूँ, तुम इतना मेरे ऊपर ये सब कर रही हो, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। और मेरा प्रमोशन हुआ है दिल्ली में, सो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा एंड हाँ मैं अपने बाबू को नहीं छोड़ सकता, सो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ही मेरे साथ चलो। एंड मैंने किसी को कॉल किया, वो कल आएंगे, सारा सामान पैक करेंगे और वहाँ से हमें क्वार्टर भी मिला है, सो हम डायरेक्ट वहीं जाएंगे, ठीक है। कल सारा सामान पैकिंग हुआ, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने कपड़े ही पैक करना और बाबू के मैं अपना खुद कर लूँगा। और इसके बाद हम लोग परसों निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सामान हम लोग के जाने के बाद ही शिफ्ट होगा, ठीक है। भाव्या कुछ नहीं बोलती, बस खड़ी थी। वो दिल्ली का नाम सुन के करण वहाँ से घर से बाहर निकल जाता है, ये सारी बातें उसको बता के। अब भाव्या वहाँ शॉक्ड, वो जो है वहीं पास बैठ जाती है, हाँ एक सोफ़ा टाइप से था, उसी में बैठ जाती है, अपना सर पकड़ लेती, दिल्ली फिर से नहीं, फिर से क्यों। इतना बोलने के बाद फिर वो जो बाबू था रोने लगता है, भाभी उसके पास जाती है, उसको अच्छे से उठाती है, उसको जो है अब शायद उसका खाने पीने का कुछ टाइम हो गया था, तो वो जाती है किचन एरिया पे कुछ
गर्म करती है मिल्क टाइप से, उसको फीड कराने लगती है। ठीक है, ये सब कराने के बाद वो सोच रही थी, तभी अक्षु को कॉल करती है। अक्षु बोलती है क्या हुआ? तो मैं वो सॉरी भाभी बोलती है मैं दिल्ली आ रही हूँ। तो अक्षु बोलती है क्यों, अब क्यों आ रही है दिल्ली? जब आना चाहिए था तब तो तूने आया नहीं था। नहीं आई थी ना तू? कितना रिक्वेस्ट किया था मैंने तुझसे कि दिल्ली आ जाए, एक बार आज हम मिल ले। भाई बोलती यार तू भी मुझे ऐसा बोलेगी क्या? तू तो मेरे सारे सिचुएशन जानती थी ना। अक्षु बोलती हाँ बहुत अच्छे तरीके से। तेरे चक्कर में ना एक हंसता खेलता इंसान टूट गया है, हंसना भूल चुकी है वो, सिर्फ तेरे चक्कर में। भाई बोलती यार मुझे पता है, एक ही बार क्यों बात भर बोल रही है, एंड अब मेरी लाइफ अलग हो चुकी है। अक्षु बोलती सीरियसली? तेरी लाइफ अलग कभी हुई ही नहीं थी ना, तेरी लाइफ कभी अलग हो सकती है। ये जो सब तो कर रही है ना, जो महान बनने का तेरे को शौक है ना, सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब छोड़। एंड आज अभी भी सॉरी बोल दे, एक्सेप्ट कर लेगी, मैं जानती हूँ उसे। भाभा गुस्से में बोलती देख अक्षु, मैं सिर्फ तेरे को इतना बताती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, मुझे सब फालतू बात सुनने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद वो जो अब करे तो करे क्या, जाती है अपना सारा सामान पैक करती है, और पैक करने के बाद उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। हाँ शायद ये उसका भाई था राणा प्रताप। तो वो बोलती देखिए मुझे आप लोग से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो मेरे साथ किया है ना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़िंदगी भर आभारी हूँ, आपके चक्कर में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मेरे से छीन गई, शुक्रिया। एंड हाँ मुझे ना आपकी ये प्रॉपर्टी चाहिए ना कुछ, आपने जो भी मेरे नाम किया वो सब वापस ले लीजिए, वरना फिर मैं क्या बोलूँ मैं आपको। एंड आज के बाद मुझे कभी कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा भैया, मैं आपसे कभी बात नहीं करना चाहती। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने जाने के बाद जो मिस्टर दास थे, वो भाव्या के पापा, वो बोलते हैं क्या हुआ? तो सारी चीज़ बताता है। तो मिस्टर दास बोलते हैं देखा, इसलिए मैं तुझे उस दिन रोक रहा था कि उसको मत बुला, उसको इतना फोर्स मत कर, उसके ऊपर अपनी ये सारी कसम मत डाल, मत बोल कि अगर तू नहीं आएगी तो मैं अन्या को मार दूँगा, ये सब हरकतें मत कर। एंड हाँ क्या क्या किया है तूने राणा, क्या वो तेरे से नफरत करने लगी है? वो बोलते हैं पापा पर आप समझ नहीं रहे, दो लड़कियों का रिश्ता, हम सिर्फ प्लानिंग था, एंड हम जैसा चाहते थे वैसा हुआ। अन्य पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी, बट पता नहीं कैसे बीच में वो ठीक हो गई। तो मिस्टर दास बोलते हैं देख बेटा, मैं जानता हूँ, मुझे खुद तुम्हारी माँ को खोने का सबसे ज़्यादा दर्द मुझे है, मैं कैसे उसके बाद अपनी ज़िंदगी बिताई हूँ मुझे पता है, बट भाव्या के बारे में एक बार सोचना था, बट तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। एंड हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो तू और भाव्या रख ले। राणा बोलते पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने मेहनत से जो कर सकता था कर लिया, मैं फ़ॉरेन शिफ्ट हो रहा हूँ और आप भी मेरे साथ जा रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी मैं भाव्या को दे रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं ठीक है कब की फ़्लाइट है? तो राणा बोलता है कि पापा 2 दिन बाद की बात फ़्लाइट है, और ये सारी प्रॉपर्टी मैं बोल दिया है अपने वकील से, वो सारा चीज़ भाव्या के नाम कर रहे हैं, बस हमें सिग्नेचर करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि मैं उसको बदल तो नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया, बट अब मैं आगे उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता पापा। इन दोनों के बीच ऐसा ही बात हो रहा था। अब देखते देखते समय बीत जाता है, संध्या का कॉल आता है। संध्या बोलती है हाँ अन्या वो एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अन्या बोलती हूँ कौन सा न्यूज़? वो तुमने बोला था ना करण मल्होत्रा, हाँ वो उससे मेरा कॉल पे बात हुआ है, वो बोल रहा था कि वो परसों ही शिफ्ट हो जाएगा, 1 वीक का टाइम नहीं लगेगा, बट जॉब वो 1 वीक से ज्वाइन करेगा क्योंकि उसको अपनी फैमिली को संभालना है, सो इसलिए वो बोल रहा था। अन्या बोलती ठीक है बुलाओ उसको, देखती हूँ कौन सा उसका फैमिली है मैं भी। तभी अन्या बोलती है संध्या मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, करोगे क्या? संध्या बोलती ओहो अरे मैंने आपको पहले बोला, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। अन्या बोलती है जान नहीं चाहिए, बस एक हेल्प चाहिए प्लीज़। तो संध्या बोलती तो अन्या उसको कुछ कुछ चीज़ बोलती है, संध्या के होश उड़ जाते हैं, बोलती है अन्या पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। संध्या प्लीज़ दोस्त है ना हम, अब मैं आपके लिए किससे हेल्प मांगूँ? मैं माही से सब बोल नहीं सकती क्योंकि मेरी बहन जैसी है। संध्या बोलती क्या मतलब बहन जैसी तो नहीं बोल सकती, बट मैं। संध्या प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये करना ज़रूरी है प्लीज़ संध्या, क्योंकि नॉर्मल कुछ नहीं बोलेगी वो जब तक उसको उस चीज़ का एहसास ना हो जाए, सो प्लीज़ संध्या। संध्या बोलती मैं सोच के बताती हूँ, आप किसी और को ले लो मैं सेक्रेटरी। आना बोलती संध्या मैं सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ इस सब बात पे, एक माही है और एक आप हो, उसके अलावा और कोई नहीं है यार मेरे फ्रेंड्स में, प्लीज़। संध्या बोलती मैं सोच के बताऊँ। इतना बोले बाद कॉल कट होता है। अब यहाँ संध्या भाई वो बहुत टेंशन में आ गई थी एकदम, वो अपने हाथ पैर टैप कर रही थी, बोलती अन्या क्या कर रही हैं आप ऐसा, मैं जितना आपसे दूर रहना चाहती हूँ आप उससे उतना मुझे अपने करीब लाने की कोशिश कर रही हैं, बट नहीं मैं आपकी खुशी तो नहीं छीन सकती, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी,
इतना बोलने के बाद तो सारी चीज़ सोच ही रही थी। अब यहाँ भाई दिन निकलते जाते हैं, ठीक है, ये जो समय था गुजर जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस जाना था अन्य को। अन्य ऑफिस जाती है, अक्षु की तरफ देखती है। अक्षु अपना सिर नीचे किए हुई थी। अन्य जाके अपने चेयर में बैठती है, तभी अक्षु आती है। अक्षु अपनी नीज में बैठ जाती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब कुछ जानते हुए भी आपको नहीं बताई। जो अन्य है उसको उठाती है। इट्स ओके, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ यार, तुम्हारी बहन है ना। अब जैसे तुम्हारी बहन बोलती, अक्षु शॉक्ड होके अन्य को देखती है। मतलब अन्य बोलती हूँ, मुझे पता है भाभी तुम्हारी कज़न सिस्टर है, सो मैं अच्छे से जानती हूँ एंड इट्स ओके, मैं समझती हूँ तुम्हारी सिचुएशन, सो डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। तुमने जो भी किया यार अपनी बहन के लिए किया, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होता है आगे आगे। एंड हाँ, प्लीज़ भव्या को मत बताना मेरे बारे में, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन मत देना, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। अक्षु बोलती हूँ। अन्य बोलती कोई भी इन्फॉर्मेशन मत देना, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी नहीं। अगर वो मेरे बारे में पूछे भी तो बोल देना कि वो आती ही नहीं है ऑफिस, वो घर में रहती है, तुमको जो बोलना है बोल दो, बट एक भी मेरे बारे में कुछ उसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अक्षु बोलती हूँ, बट आप गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, इट्स ओके। एंड मैं एक बात बोलूँ अक्षु? अक्षु बोलती हूँ, माही से तुम्हारा बात होता है क्या? अक्षु बोलती पता नहीं उनको क्या हुआ आजकल, वो शायद मुझे इग्नोर कर रही हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। अन्य बोलती देखो, अगर वो तुमसे बात नहीं कर पा रही तो कुछ रीज़न होगा, तुम उससे बात करने का ट्राई करो। अक्षु बोलती हाँ ठीक है। वो नॉर्मल लेती सारी चीज़ों को। अब अन्य अपना काम करने लगती है। अब देखते देखते समय जो है हम शिफ्ट करते हैं सीधे सीधे जब करण शिफ्ट हो चुका था। करण और भाव्या प्रॉपर शिफ्ट की वजह से भाव्या दिल्ली में कदम रखती है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है, उसको एकदम अजीब अजीब सा लग। करण उसको पानी पिलाता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब जैसे ही करण भाव्या के शोल्डर पे हाथ रखता, भाव्या बोलती करण प्लीज़। करण अपना हाथ पीछे हटा, सॉरी गलती से हो गया। भाव्या बोलती आई थिंक आपको अपने लिमिट्स याद होनी चाहिए करण। करण बोलते जानता हूँ, सॉरी गलती से हो गया। इतना बोलकर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। भव्या पानी पीती है और वो बेबी को वो लेके जस्ट टहल रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा रो रहा था। ये लोग घर में शिफ्ट हो गए थे। अब करण का पहला दिन ऑफिस में, वो एंट्री लेता है, भाव्या को बोल के जाता है कि तुमको कुछ चाहिए तो बताना। एंड भाव्या और उनका फ्लैट जो है संध्या का, वो आमने सामने था, तो संध्या बहुत अच्छे से देख सकती थी भाव्या को, बट वो भाव्या के सामने नहीं जाती है, वो सिर्फ दूर से देखती है और एक पिक लेके अन्य को भेज देती है। तभी उसके बाद जो है करण फर्स्ट डे ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाता है तो उसका वेलकम कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, इंतज़ाम अन्य ने किया था। संध्या खुद जाके उसका वेलकम करती है। फिर उसके बाद वो है सारा काम उसको समझाया जाता है, फिर सारा काम करते हैं। अन्य आती है ऑफिस में आने के बाद जो करण है वो अन्य को तो देखता है कि ये कौन है करके, बट शायद वो अन्य के बारे में नहीं जानता था। होप सो, कुछ भी हो सकता है, जानता हो या ना जानता हो, बट वो सिर्फ देख रहा था। अन्य आती है, बोलती है तो मिस्टर करण आप ही नहीं ज्वाइनेंगे? तो करण बोलता है जी। तो संध्या बोलती है ओह सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, ये हमारे बिजनेस पार्टनर है, मतलब जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, सो आपको सारी डिटेल्स इनको देनी पड़ेगी। तो अन्य से बहुत पोलाइट वे में बात की थी, एकदम नॉर्मल तरीके से, कहाँ से हैं आपकी फैमिली में कौन है? तो करण बताते हैं मेरी वाइफ है एंड मेरे बच्चे हैं बस। अन्य वाइफ सुन के अपनी आँखें बंद करती, बोलती ओके एंड और कोई नहीं, सारी बातें होती हैं। तो अरे बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद समय और निकलते जाते हैं। अन्य घर जाती है। अन्य जब घर जाती है उसके चेहरे पे एक होता है ना जैसे बहुत कुछ चल रहा है उसके माइंड में, एकदम शातिर। प्रेरणा बोलती है अन्य तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या करने वाली हो? अन्य बोलती है बस भाभी देखिए, आप बस तैयारी कीजिए, कुछ महीनों के बाद आपकी देवरानी आपके पास होगी। प्रेरणा बोलती अन्य घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? तभी उसकी माँ सुन लेती है, बोलती क्या मतलब देवरानी तुम्हारे पास होगी, फिर से तुम भाव्या के पीछे? अन्य बोलती माँ मैंने बोला ना। तो उसकी माँ शांत हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो भाव्या के बारे में कुछ भी गलत बोली तो अन्य को गुस्सा आएगा ही। उसकी माँ बोलती है मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद उसे पसंद करती हूँ। अन्य बोलती हूँ जानती हूँ। बोलती भाभी एक कप कड़क चाय मिलेगी? तो प्रेरणा उसको थोड़ा कन्फ्यूज लगती है, क्या बात है, कॉफ़ी पीने वाला बंदा या बंदी आज चाय में शिफ्ट हो गया है। अन्य स्माइल करती भाभी समय के हिसाब से ना कुछ चीज़ें बदल लेनी चाहिए, सो मिलेगी क्या? प्रेरणा बोलती बिल्कुल भाई, हम तो आप ही के खातिरदारी के लिए बने हुए हैं, आप हुक्म कीजिए। अन्या बोलती ठीक है। वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद फ्रेश होती है। प्रेरणा चाय दे के चली गई थी तब तक। अन्या अपना फ़ोन उठाती, संध्या कॉल करती है, बोलती है संध्या तैयार हो ना आप? हाँ अन्या आप मेरा जान लेके मानेंगे क्या? आप ही तो बोल रही थी जान ले लो जान ले लो, जान थोड़ी मांगा है। संध्या धीरज बोलती है ये जान से बढ़कर ही है अन्या। तब अन्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी, कुछ बोला क्या आपने? तो संध्या बोलती कुछ नहीं, हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। कब से करना है? बस ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम से बस।
तो बोलती ठीक है। अच्छा अनन्या बोलती वैसे संध्या, संध्या बोलती आपके ऑफिस में न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो ज़रा देखिए आप उनके घर कभी जा सकते हैं डिनर विनर पे कि नहीं। संध्या बोलती है उसको ज्वाइन किए 1 ही दिन हुआ है। बोलती अच्छा ठीक है, ये हम उसके घर नहीं जा सकते तो वो तो आपके घर आ सकते हैं ना। तो संध्या कन्फ्यूज़न का मतलब, तो बोलती अरे संध्या आप भूल गई क्या, आपकी बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, एक मीटिंग आपने क्रैक किया करोड़ों का, आपका डील प्रॉफिट हुआ, सो इसको से पार्टी वार्टी दीजिए, इतनी कंजूस तो मत बनिए। संध्या स्माइल करती अच्छा वैसे कब मैंने बिजनेस डील क्रैक कर लिया है। अनन्या बोलती अरे नहीं हुआ है तो हो जाएगा, अन्य बिरला के साथ कर लीजिए, सो पार्टी का इंतज़ाम कीजिए एंड हाँ मिस करण मल्होत्रा एंड उसकी वाइफ को इनवाइट कीजिए। संध्या बोलती अन्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो। अन्या बोलती ओह संध्या आप मेरी दोस्त हैं, इतना तो मेरे लिए कर सकती हैं। संध्या बोलती बस कर नौटंकी, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर। अन्या बोलती कर रहे हो ना। संध्या बोलती हाँ कर रही हूँ यार। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ माही के ऑफिस है। माही बहुत शांति से बैठी थी। अर्जुन ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। बोलता है माही आप ठीक हैं, मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी टाइम से खोई खोई रहती हैं, उस दिन क्लब से भी सडनली निकल गई थी आप। ये लोग बीच में एक दिन और क्लब गए थे, उस दिन का बात हो रहा था। एंड आजकल आपका काम में भी उतना फोकस नहीं। माही बोलती नहीं सर कुछ नहीं। तभी अर्जुन बोलता है वैसे माही भव्या को कुछ पता चला। तो माही एक गहरी सांस लेती बोलती देखिए सर मुझे उसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता एंड मुझे नहीं पता कि क्या है कैसा है एंड अन्या क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, देखिए आगे क्या होता है। तभी अक्षु पहुंचती है इसका ऑफिस क्योंकि अन्या को कुछ फाइल पे साइन कराना था। तो वो जाती है माही के कैबिन में। अर्जुन बैठा हुआ था तो अर्जुन जस्ट बाहर निकल रहा था तो अक्षु को देख के रुक जाते। ओह हे ब्यूटीफुल गर्ल। अक्षु जो है वो अच्छे से ग्रीट करती है गुड इवनिंग सर। तो बोलते वेरी गुड इवनिंग। कहाँ, वो माही मैम से मिलना था। ठीक है जाइए वो अंदर है। इतना बोलने के बाद अर्जुन चला जाता है वहाँ से। माही बस अपने टेबल पे अपने हेड डाउन करके बैठी हुई थी। अक्षु आती है आर यू ओके। माही बोलती देखो ये लड़की फिर मेरे सपने में आ गई। एक तो मैं परेशान हूँ, 1 महीने से ऐसी हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ जैसे। वो थोड़ा तेज़ बोलती देखो अब से तो मेरे सपने में आने की कोशिश मत करो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं सारी चीज़ हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी यार प्लीज़ तुम जाओ। अक्षु एकदम कन्फ्यूज। तभी अक्षु बोलती है हेलो मैं अंदर आ जाऊँ। माही गुस्से में बोलती मैंने बोला ना तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो मेरे सपने में आके। अक्षु आके उसके सामने बैठती है, उसके सर पे थोड़ा सा ऐसे टपनी मैंने हे क्या हुआ। माही उठ जाती है, देखती है क्या क्या हुआ क्या हुआ, किसको बोल रहे थे चले जाओ सपने में नहीं आने हैं, क्या बात है मिस माही, मेरे नाम के आजकल सपने अपने देख रही हैं क्या। माही शांत रहती बोलती इतनी भी लकी नहीं है आप मिस अक्षु कि मैं आपके नाम के सपने देखूं। लग तो ऐसी रहा है कहीं आपको हमसे इश्क मोहब्बत प्यार ऐसा वैसा कुछ थोड़ी हो गया है। माही एक गहरी सांस लेती है, वो शांत हो जाती है, अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अक्षु बोलती है ओहो अगर कभी हुआ हो ना तो मुझे एक बार बताना, पता है हो मैं क्या बोलूँ आपको, बट कुछ नहीं हुआ है क्या। अक्षु माही बोलती इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है आपकी जो मुझे आप जैसे व्यक्ति से प्यार होगा। अक्षु बोलती व्हाट यू मीन आप जैसे व्यक्ति, बस ऐसे ही किस लाई हैं। अरे मैं तो बस यहाँ बस ये सिग्नेचर चाहिए था आपका, अन्य मैम ने भेजा था इसलिए थी। ठीक है रुको बैठो 10 मिनट। बोलती 10 मिनट क्यों, कॉफ़ी नहीं पीना है क्या। हाँ पीना है ना, अगर आप प्यार से पिला दे अपने हाथों से। माही बोलती तुम फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ। तभी अक्षु बोलती है नहीं आज तो मेरा मूड थोड़ा काफ़ी अच्छा है, सो इसलिए सोचा थोड़ा सा मस्ती मजाक कर ले, अब दोस्त के साथ ही तो करूँगी ना। तभी इतना बोलने के बाद अक्षु के फ़ोन में कॉल रिंग होता है। अक्षु फ़ोन पिक करती बोलती हाँ हाँ बोलो। हाँ शादी की डेट फिक्स है, मैंने बोला ना कि मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक है शॉपिंग पे आज शाम को चलें। हाँ ठीक है बाबा, जैसे तुम ले रहे हो वैसे मेरे लिए भी सेम ले लेना, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, दोनों साथ में अच्छे दिखेंगे एंड स्टेज परफॉर्मेंस भी है ना, सो रिलैक्स। हाँ मैंने बोल के 1 हफ्ते की लीव ले लूँगी। ये सारी बातें सुन के माही शॉक्ड। कॉल करते तो माही बोलती क्या हुआ, किसकी शादी की बात चल रही है। अक्षु माही के फेस की तरफ देखती क्योंकि उसके फेस के भाई पूरी तरीके से रंग उड़ चुके थे बोल सकते हैं। अक्षु बोलती है उसको कुछ शैतानी सोचते हुए बोलती है हाँ मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, आपको नहीं पता। भाई ये माही एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो ज़मीन ऐसा लग रहा था आसमान से गिरी और ज़मीन में सीधा। माही गिरी मतलब शादी फिक्स हो गई, ऐसे कैसे शादी फिक्स हो गई, अरे ऐसे कैसे का क्या मतलब, बस मेरी शादी फिक्स हो चुकी है एंड अरे मैं आपको बाद में बताऊँ, कार्ड भेजूँगी ना जल्दी साइन कीजिए। मुझे इतना बोलने के बाद वो साइन करवा के माही यहाँ शॉक्ड, वो अपना सर पकड़ के बैठ लेती है। वो क्या बोले भाई ठीक है ऐसा ही चल रहा था,
भव्या यहाँ बहुत परेशान थी क्योंकि अक्षु जो है वो अन्य का इन्फॉर्मेशन उसको देना बंद कर दी थी। जब भी भव्या अक्षु को कॉल करती, अक्षु सीधा बोलती, देख यार मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ आजकल, एंड अन्य का भी कोई होता पता नहीं है, वो आ ही नहीं रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार है शायद वो, और मुझसे मत पूछ, मेरे को नहीं पता, चल ठीक है रखो, इतना बोल के कॉल कट कर दी। बहाना बना रही थी भाई वो, मतलब अब वो करे तो करे क्या करे, वो एकदम ज़्यादा परेशान हो जाए। तभी वो क्या करती है, अपने रूम में जाती है, एक छोटा सा कीपैड टाइप मोबाइल निकालती है, उसमें एक न्यू सिम एडजस्ट करती है एंड वो कुछ नंबर डायल करती है। नंबर डायल करने के बाद अब यहाँ अन्य की तरफ फ़ोन रिंग होता है। अन्य देखती है अननोन नंबर, तभी वो उठाती है। अब जैसे कुछ बोलने वाली थी, अन्य एकदम शांत हो जाती है। सामने से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अन्य भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस 2 से 3 मिनट। तभी धीमी सी आवाज़ में अन्य बोलती है, हेलो कौन बोल रहा है। उधर से भाई भाव्या को थोड़ा सा राहत महसूस होता है, एटलीस्ट इनकी आवाज़ ठीक तो है ये। तभी अन्य बोलती, देखिए आप जो भी हो इस टाइम पे कॉल नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल टाइम है, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का, सो कॉल कट करो। इतना बोलने के बाद कॉल शायद अन्य को पता चल गया था ये भाव्या है। अब भाव्या सुनती है मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड को, उसका दिमाग हिल जाता है, ये क्या नाटक है। अब वो करे तो करे क्या, बहुत ज़्यादा परेशान। अब वो बाबू जो था छोटा सा, वो भी रो रहा था। भाव्या इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखती है, उस बच्चे को अच्छे से थोड़ा शांत कराती है और उसको उसकी जगह पे सुला देती है, अपने रूम में चली जाती है। तभी करण आता है, भाव्या मैं बोल रहा था कि मेरी जो बॉस है ना, तो भाव्या बोलती हूँ, उनके यहाँ एक बिज़नेस पार्टी है, तो सो उन्होंने पूरी फैमिली को इन्वाइट किया, तुम चलोगी। संध्या बोलती देखिए मुझे सब चीज़ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो करण बोलते भाव्या बट न्यू जॉब है, मैं बॉस को कैसे मना कर सकता हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाव्या बोलती है देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं जाना है। इतना बोल के भाव्या अपने कमरे में चली जाती है। वो करण जो था वो भी अपने कमरे में चले जाता है, मतलब दोनों का रूम अलग अलग था, पहले बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ आन्या एक स्माइल के साथ उस फ़ोन को साइड में रखती है और संध्या को एक टेक्स्ट कर देती है। संध्या इधर सोच रही थी ये मेरे को पागल कर देगी, ऊपर से मुझे भी इतनी पसंद है, मैं कैसे क्या करूँ, ये सब कन्फ्यूज़न में थी। फिर एक गहरी सांस लेती है, एक गिलास ठंडा पानी पीती है, बोलते हैं संध्या कंट्रोल, वो फ्रेंड है तेरी सिर्फ, ठीक है, एंड मुझे उसकी खुशी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो शांत होती है और एक गहरी सांस लेती है। अब संध्या यहाँ अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है कि ये अरेंज करो। करण जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो है वो देख रहा था, सामने एक फ़ोटो फ्रेम रखा था, एक लेडीज़ थी एंड करण था एंड एक छोटा सा बेबी था, शायद 1 मंथ का था, ऐसा दिख रहा था। वो बस उस फोटो फ्रेम को देख रहा था और बोलते तुम तो चली गई ऐसे ही छोड़ के, सही नहीं किया यार तुमने। तभी भाभा की आवाज़ आती है, खाना रेडी है। तो करण आता है, भाभा की तरफ देखते हैं, तुम नहीं खाओगी। नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। अच्छा ठीक है। एंड बाबू क्या कर रहा है, वो सो गया। तभी भाभा आगे बढ़ने लगते, तभी करण उसका हाथ पकड़, भाभा अपने हाथ की तरफ देख, करण तो छोड़, ओह सॉरी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हाँ मैं बोल रहा था कि तुम भी खा लो, ये एटलीस्ट बैठ तो जाओ यार, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। भाभा बैठ जाती है। तभी करण से कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड बात कर रहा था, बोलता है तुमको पता है आज एक अजीब चीज़ हुई। तो भाभा बोलती है क्या हुआ। मैं वहाँ बस गया था तो मैं अपनी बॉस की उनकी गर्लफ्रेंड से मिला, मतलब आई नो मैं सब मैटर जानता हूँ कि गर्ल्स इंटरेस्ट होता है, मुझे कोई इशू भी नहीं है, बट मैंने देखा मेरी बॉस की जो गर्लफ्रेंड है काफ़ी ज़्यादा हॉट, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि भाभी उसको घूर के देख रही थी। तो वो बोलते अच्छी बात है ना, क्या इशू है इसमें। बोलता है हाँ इशू कुछ नहीं है, बस मैं बता रहा था काफ़ी प्यारी लग रही थी, बट पता नहीं क्यों उनको देख के वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मैंने उनका बहुत कीमती सामान छीन लिया है, ये कुछ कर लिया, बहुत गुस्से में मुझे देख रही थी। भाभी बोलती तुम ना कुछ ज़्यादा सोच रहे हो आजकल, एंड प्लीज़ मेरा सिर दर्द कर रहा, मुझे अपने रूम पर जाना है। इतना बोलने के बाद भाभी चले जाते हैं। करण स्माइल करता है, चलो ठीक है ये भी सही है। इतना बोलकर खाना कंप्लीट करते हैं, जाते हैं अपने कमरे में सोने के लिए। अब देखते देखते रात निकल जाती। अब नेक्स्ट डे जो था संडे का दिन था भाई, ठीक है। ने यहाँ बस लगभग 10 बजे के आसपास उठती है। 10 बजे के आसपास उठने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होती है, शावर लेती है, एक बड़ा अच्छा सा पार्टी ड्रेस पहनती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी भाई वो, ठीक है। हाँ जिसने फॉर्मल ड्रेस नहीं पहना था, बट एक अच्छा सा पार्टी ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है। इसमें एकदम हॉट तो लगी रही थी बंदी भाई। अब वो क्या करती, नीचे आती है, सब उसको देख के शॉक। प्रेरणा बोलती है ओहो तो हॉट गर्ल कहाँ चले आप। आने बोलती है भाभी आप ऐसा मत बोलिए। तो बोलती अरे सच में अच्छी लग रही हो, कहाँ जा रही हो। हाँ वो संध्या को जानते हैं ना आप, हाँ
उसके यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी है, सो वहीं जा रही हूँ। उसने बोला था आफ्टरनून तक आ जाना क्योंकि पार्टी आई थिंक इवनिंग से स्टार्ट है, तो मैं सोचूँ पहले चले जाती हूँ। तो बोलती है ठीक है जाओ, एंड नाइट को आओगी? देखती हूँ भाभी, या आ भी सकती हूँ, रुक भी सकती हूँ। अच्छा ठीक है, बट ध्यान रखना, मुझे इन्फॉर्म कर देना पहुँच के। ठीक है भाभी, इतना बोलने के बाद वो प्रेरणा को साइड हक करती है, भाभी जाऊँ? हाँ, इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पास भाव्या के घर में करण बहुत ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट करके कि मेरी जॉब है प्लीज़ प्लीज़ करके बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो भाव्या को मना लेते हैं, एंड भाव्या मान भी जाती है। चलो ठीक है, कितने समय जाना? वो आफ्टरनून के मतलब बोल सकते इवनिंग के 5-6 बजे के आसपास पार्टी स्टार्ट है, 7 बजे चलते हैं। हाँ ठीक है, इतना बोल के भाव्या अपने रूम में चले गए। अपने कमरे में बैठी थी और बस सोच रही थी जाऊँ कि ना जाऊँ, कोई गलती से मिल गया तो, क्योंकि बिज़नेस पार्टी है और वो अच्छे से जानते थे कि अन्य बिज़नेस पार्टी अटेंड करती है, चाहे नॉर्मल पार्टी करे या ना करे, पर उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिज़नेस पार्टी होती है। वो आंखें बंद करती थी, उसके अन्य के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट याद आ रहे थे उसको। ठीक है, वो एक लंबी सांस लेती है, सांस लेने के बाद जो है वो अन्या का चेहरा उसको दिख रहा था। वो एक स्माइल करके अपना जो है आंखें ओपन करती। अब अन्या पहुँचती संध्या के घर। संध्या बोलती है पार्टी इवनिंग में है, अभी मॉर्निंग को है अन्या। अरे मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था वहाँ पर। क्या मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या कंट्रोल नहीं होता? अरे मतलब उसका फेस एक्सप्रेशन। सब तैयारी हो गई? हाँ ऑलमोस्ट सब हो गया, बस हम निकलेंगे यहाँ, बस सोच रहे थे इवनिंग के 6-7 बजे टाइप निकले। हनी बोलती है ठीक है, कुछ मिलेगा मुझे खाने को क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अच्छा ठीक है आओ, इतना बोल के संध्या उसको खिलाती है। अन्य बोलती है वाह यार काफ़ी टेस्टी बनाया तुमने। संध्या बोलती है खुद से बनाया ना इसलिए। अन्य बोलती तुमको आता है खाना बनाना? संध्या बोलती हाँ बिल्कुल आता है। संध्या एक स्माइल करती है, बोलती तभी देखते कि समय निकल जाते हैं। अन्य कुछ जो उसकी मीटिंग थी वो नॉर्मल कॉल पे बात कर रही थी, क्या क्या है सब सिस्टम। अक्षु को सारी चीज़ समझा रही थी। अक्षु को ही बोलती है कि तुम भी आना उस पार्टी में। अक्षु बोलती है बट मैं आ तो जाऊँ, बट मुझे कहीं शॉपिंग के लिए जाना है। इतना बोलने के बाद वो जो है नहीं कुछ नहीं बोलती है। तो अन्य बोलती है ठीक है। अब यहाँ पर देखते देखते समय निकल जाता है। अब पार्टी के सीन में भाव्या काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसने एक साड़ी पहनी हुई थी लाइट पिंक कलर की, एंड वो जो था हमारा करण, उसने भी एक अच्छा सा एकदम स्मार्ट सा बन के कोट सूट पहना हुआ था। और बेबी लोग का क्या है, उसको अच्छे से वो उनका जो छोटा सा टॉवल टाइप होता है ना, उसमें अच्छे से क्रैप करके रखे थे लोग। एंड आन्या तो अच्छी लग रही थी, संध्या भी अच्छी लग रही थी। ये दोनों पहुँचते हैं पार्टी में। पार्टी में पहुँचते आन्या से बार बार बाहर गेट की तरफ ही देख रही थी। संध्या बोलती आ जाएगी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो तुम? आन्या बोलती हाँ जानती हूँ, फिर भी रहा नहीं जाता ना, समझो। संध्या बोलती तुम्हारे अंदाज क्या हो गया, बहुत बदले बदले से। आन्या बोलती क्या बताऊँ मेरे अंदाज को, मैं तो बहुत पहले बदल चुकी हूँ। संध्या बोलती अन्या अन्या सिंटी नहीं होना है। आन्या बोलती ओहो मजाक कर रही हूँ, जस्ट रिलैक्स। संध्या बोलती थैंक गॉड कि तुम मजाक ही कर रही हो, वरना मैं तो समझी कि क्या हो जाता। तभी सब लोग आना शुरू करते हैं। लगभग 7:30 हो गए थे, लोग अभी तक नहीं आए थे। फिर अन्या नॉर्मल जूस पी रही थी, क्योंकि वो जाती नहीं थी कि ऐसा ऐसा कुछ भाव्या को देख के वो बहक के, अगर थोड़ी सी भी ड्रंक हुई तो वो बहक जाएगी, इसलिए नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। एंड संध्या से बात तभी करण की एंट्री होती है। जैसे अन्या देखती करण और भाव्या आ रहे हैं, अन्या साइड हो जाती है। संध्या वापस खड़ी हुई थी और संध्या अच्छे से वेलकम करती करण का। संध्या भाव्या को देख के शॉक ऐसा रिएक्ट करती है वो, और भाव्या तो संध्या को पहचानती ही थी, बट भाव्या ऐसे रिएक्ट कैसे, वो संध्या को जानती नहीं है। तो संध्या बोलती ओह ये कौन है? तो करण बोलता ये मेरी वाइफ है। तो संध्या बोलती ओके हेलो, क्या नाम है आपका? तो करण इंट्रोड्यूस करवाता है, माई वाइफ इज़ भाव्या। तो वो मिलती है, बोलती है हेलो मिस भाव्या, मिसेस भाव्या सॉरी। तो भाव्या बोलती हेलो मैम। तो बोलती आइए पार्टी एंजॉय कीजिए, एंड ये आपका बेबी? तो करण बोलता हाँ मेरा बेटा है, 7th मंथ का है अभी। ये सब बात चल ही रही थी। तभी संध्या बोलती ओह सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी, सो मैं चलती हूँ। तभी करण कॉम्प्लीमेंट कर देते हाँ मैंने देखा है आपकी गर्लफ्रेंड, सॉरी टू से बट वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। संध्या स्माइल करती बोलती वो मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। ठीक है, इतना बोलने के बाद चली जाती है। यहाँ भाव्य सोचती कौन है भाई, इसकी गर्लफ्रेंड है, इतना तारीफ़ किए जा रही है। तभी क्या होता है, सब नॉर्मल पार्टी वार्टी चल रहे थे। अब करण भी ऑफिस में सब कुछ लोगों को जानने लगा था, तो कुछ क्लाइंटों से आके बात कर रहे थे। क्लाइंट इन द सेंस उसका ऑफिस में जो कलीग आके बात कर रहे थे। अब यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। तभी भाव्या देखती है कि संध्या किसी लड़की के साथ डांस करे, और लड़की कुछ ज़्यादा करीब होकर डांस करे, क्योंकि सिर्फ वो संध्या का फेस ही देख पा रही थी, कपल डांस था। तो समझो ऐसा है कि वो सिर्फ संध्या का फेस देख रही। भाव्या सोचती है काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी गर्लफ्रेंड की।
सेम अन्या के टाइप लग रही है, बट वो कहाँ आएंगी। इतना बोल के सोचती है, तभी पीछे से अन्या पलट जाती है और वो संध्या को थोड़ा अपने और करीब करके यहाँ संध्या को तो कुछ कुछ होने लगता है, बट वो पूरा बंदी का था कि मुझे सिर्फ अन्या की खुशी चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं। इतना कि पूरा कंट्रोल बनाए रखी थी। अब उसको थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था, तभी इतने ही किसी के करीब होकर डांस कर रहे। भाव्या देखती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ये अन्या यहाँ क्या कर रही है। तभी जो संध्या है वो डांस करती है। डांस करने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ये लोग रुकते हैं। तभी संध्या एक अनाउंसमेंट करती है कि गाइस, ये पार्टी बिजनेस पार्टी तो है, बट इसके साथ एक पर्सनल पार्टी भी है। तभी वो अन्या की तरफ देखती है, सब लोग शॉक्ड, क्या है मतलब। संध्या बोलती है वो एक्चुअली मैं इंगेजमेंट कर रही हूँ, और वो भी आज। एंड मीट अन्या बिरला, जिनसे मैं इंगेजमेंट कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो तो बाकी लोग बोल सकते हैं कि मान लो आधे लोग शॉक्ड में थे कि लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, ऐसा वैसा इंगेजमेंट, ये सब वो लोग के पुराने थॉट्स। एंड बाकी लोग नॉर्मल रिएक्शन था, सब एकदम अच्छे से, ओ कंग्रेचुलेशन, बधाई हो बस। और भाव्या भाई यहाँ तो उसकी बोलती बंद हो गई थी। करण आता है, क्या हो भाव्या, तुम ठीक हो। भाव्या की तो बोलती बंद हो, क्या बोले, वो शांत हो गई थी सिर्फ, और वो एक टकानिया की तरफ देख रही थी। अन्या भाव्या को तो देख रही थी, बट वैसा रिएक्ट वैसे देख ही नहीं रही। तभी क्या होता है, संध्या जो है वो रिंग लेके आती है। मतलब संध्या की सेक्रेटरी जो है, संध्या ने उसको बोला था तो रिंग लेके आती है। अब संध्या अन्या को पहनाती है, अन्या संध्या को रिंग पहनाती है, और फिर सब लोग अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बधाई बधाई दे रहे थे। तभी अन्या बोलती वो मुझे वॉशरूम जाना है। इतना बोलने का तो वॉशरूम की तरफ जाने लगती। तभी भाभा क्या करती है, करण तुम बेबी को पकड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। करण भी ठीक है। इतना बोलने के बाद वो संध्या के पास जाता है, उसको बधाई दे दे के बात करने लगता है। संध्या को तो यही मौका चाहिए था कि वो करण को डाइवर्ट करे, ताकि भाव्या को थोड़ा सा स्पेस मिले पर्सनल। वो बस यही चाह रही थी, इसलिए करण को डाइवर्ट करके रखी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पास अन्य जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होकर निकल रही थी और अपनी हैंड वॉश कर रही थी। तभी वो भाव्या को देखती है। वो भाव्या को देख के ऐसे इग्नोर करती है जैसे भाव्या को देख ही नहीं है। तभी भाव्या उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या चल रहा है सब। अन्य बोलती है एक्सक्यूज़ में, क्या क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़िए मेरा। भाव्या बोलती है देखिए, मैंने पूछा क्या चल रही है सब, इंगेजमेंट। तो अन्या बोलती है सॉरी टू से बट हु आर यू। भाई ये बोलना था उसका, बट और भाव्या यहाँ पास एकदम उसका पूरा चेहरा डल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अन्या बोलती हो हेलो मैडम, हु आर यू। एंड आपने जो इस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा है ना, मेरी गर्लफ्रेंड देखेगा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सो थोड़ा सा आप मेरे से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, संध्या से थोड़ा सा दूर हो जाती है और वो बाहर निकलने लगती है। तभी संध्या जो है उसका अन्या का फिर से हाथ पकड़ लेती है और उसको वॉशरूम साइड के थोड़ा सा कॉर्नर साइड मिला के खड़े कर देती है। इन द सेंस दीवार के साथ लगाते। क्या बदतमीज़ी है, हु आर यू, मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ, सीरियसली आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। अन्या बोलती है देखिए मैं आपको नहीं जानती, एंड आप मुझे जानती हैं क्या। शायद आप बिजनेस से रिलेटेड है क्या, या मेरी गर्लफ्रेंड की कोई रिलेटिव। बट उसने तो बोला था कि उसके कोई रिलेटिव्स नहीं होंगे, सब कलीग्स हैं। सो सॉरी मैडम, बट मैं आपको नहीं जानती, एंड प्लीज़ ऐसे किसी को पकड़ते नहीं हैं, पता नहीं आपको बैड मैनर्स होता है। एंड थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना बोलने के बाद भाव्या से डिस्टेंस बनाती है और वहाँ से निकल जाती। भाई उसे बुरा तो लग रहा था कि भाव्या की आंखों में आंसू थे, बट अन्या ने भी बहुत आंसू बहाए हैं। ठीक है, इतना बोलने के बाद वो स्माइल था उसके फेस में थोड़ा सा, वो जाती है संध्या के पास खड़े हुए। तभी वो करण मिलता है, हे अच्छे से बात करते। तभी भाव्या आती है तो संध्या जो है वो अच्छे से मिलती है। एंड करण बोलता है ये वही है भाव्या जिनके बारे में तुमको बता रहा था ना। तो भाव्या भी बोलती है वो करण को घूर के देख रही थी, अच्छा इसी को हॉट बोला जा रहा था कब से। तो चल तू घर चल, मैं तेरे को बताती हूँ कि हॉट किसको बोलती है और तू इसको कैसे हॉट बोल सकता है। उसके मन में ऐसा थॉट चल रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं, वही सब सोची। तभी आने बोलती है बेबी चले। अब जैसे बेबी दिखती, भाव्या उसको घूर के देख रही थी, वो संध्या का हाथ पकड़ ली थी। संध्या अन्य की तरफ देखती और भाव्या की तरफ। तभी आने बोलती क्या हुआ, चलो ना, मैंने घर में बता दिया कि आज मैं तुम्हारे यहाँ रुक रही हूँ, सो कोई इशू नहीं, चलो। इतना बोलती है तो संध्या बोलती है ठीक है करण, डिनर करके जाना। इतना बोले बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भाई भाव्या का दिमाग फट जाता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो करण को बोलती है मुझे डिनर नहीं करना, मुझे घर जाना। क्या हुआ, भाव्या डिनर करके जाते हैं, तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, नहीं खाना है तो मुझे बेबी को दो, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। करण बोलते रिलैक्स, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है।
संध्या बोलती तुम्हें एक बार में सॉरी भाभी बोलती तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने बोला मुझे घर जाना है मतलब जाना है, क्या बार बार लगा रखा है। करण बोलता है रिलैक्स, क्या हो गया। भाभी बोलती मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तभी ये लोग निकल रहे थे पार्किंग एरिया में, क्योंकि करण ने कैब बुक की थी। तभी अन्या की अपनी गाड़ी लेके आती है। अन्या ड्राइव करी थी, भाव्या सॉरी संध्या बाजू में बैठी। तभी संध्या बोलती ओह करण कहाँ जा रहे हैं आप। तो करण बोलते बस कैब का वेट कर रहा हूँ। तो अन्या बोलती है वो इट्स ओके, हम भी उसी फ्लैट में जा रहे हैं, सो चलिए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो करण तो मना करता है, बट संध्या बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो लोग मान जाते हैं। भाव्या का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने के लिए, बट वो भी ठीक है बोल के मान जाती है। अब जाके बैठते हैं लोग। तभी अन्या जानबूझ के संध्या का हाथ होल्ड कर लेती। संध्या देख रही थी अन्या की हरकत। तभी अन्या बोलती वैसे तुमने बोला कि कुछ प्लान है घर पे मेरे लिए, क्या है बेबी। और वो जैसे बेबी देख रही थी, भाव्या सिर्फ एक टक अन्या को देख रही, और अन्या जो मिरर लगा हुआ था साइड मिरर से सिर्फ भाव्या को देख रही थी और ड्राइव करती साथ में। तो संध्या स्माइल करके बोलती है कुछ, चलो घर चल के पता चलेगा, ठीक है। तो अन्या बोलती है मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था इस पल का, चलो। इतना वाले बाद लोग पहुँचते हैं, हम घर पहुँच जाते हैं लगभग आफ्टर 35 मिनट बाद, है ना। घर पहुंचने के बाद ये लोग वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद करण को गुड नाइट बोल के जैसे लोग जाने लगते हैं, तो दोनों का जो फ्लैट नंबर था वो एकदम सामने था भाई। जैसे कि बोल सकते हैं उसका फ्लैट नंबर 5 है तो उसका 10 है, एकदम आमने सामने था। तो वो दोनों जाते हैं। तो आने जैसे जाती है तो सबसे पहले संध्या को अंदर लेके जाती है, और वहाँ जाने के बाद वो गेट होता है ना थोड़ा इधर तिरछी नज़रों से देख के गेट लॉक कर देना, और भाव्या को वैसे देख के गेट लॉक कर देती है। जैसे अंदर आते भाव्या गुस्से में अंदर जाती है, वो भी अपने कमरे का गेट लॉक कर देती है। करण बोलता है क्या हुआ भाव्या तुम ठीक हो। संध्या बोलती है यार तुम क्या क्या हरकत करती रहती हो, मुझे तो लगा था कि मैं डर गई थी तुम्हारी हरकतों से। आने बोलती ओहो कम ऑन यार, दोस्ती में सब चलता है। एंड वैसे मैडम मुझे चेंज करना है अपने कपड़े में, क्या आप मुझके कुछ कपड़े मुझे मिल सकते हैं। संध्या बोलती हाँ वो रूम जाओ भाई उसमें जाओ, तुम्हारी हरकत से तो मैं पागल हो जाऊँगी। आने बोलती ओह कम ऑन बस कुछ दिन की बात है, सो झेल लो यार मुझे। संध्या बोलती हाँ ठीक है जाओ, एंड उसी रूम में है तुम्हारा, मैंने तुम्हारे जो जो सामान थे वहाँ शिफ्ट करा दिए हैं, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो एक कॉल कर लेना मुझे। इतना बोलने के बाद संध्या अपने रूम में चली जाती है। सो आज की स्टोरी यहीं तक। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है, देखते हैं आगे क्या होता है, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है ट्विस्ट, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस।